मंगल भवन कल हमने देखा किस प्रकार से सुतीक्ष्ण मुनि ने एकदम ह्यूमरसली अगस्त्य मुनि के बारे में बताया। अगस्त्य मुनि के डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, उसको हम एक सैंडविच से कंपेयर कर सकते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, 2 हार्ड ब्रेड स्लाइसेस होते हैं, यूजुअली हार्ड किए जाते हैं, और बीच में एक सिंपल सॉफ्ट स्टफिंग होता है। वैसे ही जीवन में हम जितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं, जितने गड़बड़ियों से गुजरते हैं, वो सब हमें क्या करते हैं, वो सब हमें हार्ड बना देते हैं, जस्ट लाइक अ ब्रेड स्लाइस। लेकिन जब तक आंतरिक रूप से हम सिंपल हैं, हम्बल हैं, और वी आर एंजॉइंग वॉट एवर इज लाइफ इज ऑफरिंग टू अस, दैट मेंटालिटी इज द नाइस ज्यूसी सॉफ्ट फीलिंग दैट वी गेट। तो जीवन कितना ही खुरदरा क्यों ना हो, लेकिन अगर मानसिकता अच्छी है तो जीवन का सैंडविच बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। सुतीक्ष्ण मुनि ने बताया कि हमने कल देखा था कि अगस्त्य मुनि सो परफेक्ट इन क्यूलिनरी स्किल्स, पाक शास्त्र में इतने निपुण हैं, वे कहने लगे कि केवल पाक शास्त्र ही नहीं, जंगल में जितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, फल है, विभिन्न प्रकार के पत्ते, घास, फूल, इन सब के मेडिसिनल यूजेस को अगस्त्य मुनि जानते हैं, और उनसे वो अलग अलग प्रकार के मेडिसिन बनाते हैं, जिससे वो जानवरों को भी ठीक करते हैं और मनुष्यों को भी ठीक करते हैं। सो इस प्रकार से अगस्त्य मुनि का इंट्रोडक्शन दिया गया। सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य मुनि के बारे में कई सारी कथाएं बताने लगे। सुतीक्ष्ण मुनि कहने लगे, एक बार अगस्त्य जंगल के राह से जा रहे थे, तो उन्होंने जैसे पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनी, अगस्त्य हमें बचाओ, अगस्त्य हमें बचाओ। अगस्त्य बोल रहे, अरे ये कौन है, जंगल के बीच में, वो भी शाम को, और मेरे नाम से। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जो नजारा उन्होंने देखा वो शॉक करने वाला था। बरगद के पेड़ के ऊपर उल्टे कुछ शरीर या प्रेत लटके हुए थे। उनके पैर बरगद की डाली को अच्छे से बांधे गए थे और सर नीचे था, वो उल्टे दिख रहे थे। जर्जर अवस्था में छोटा सा एक ऐसा कपड़ा जिसको उन्होंने अपने अंतर जगह पर डाला हो, अंतर चीजें ढकने के लिए। आंखें बड़ी बड़ी थी, जैसे शरीर से बाहर आ रही थी। वो डाली भी इतनी थी कि कोई उनको हाथ ऐसे पकड़ेगा तो वो डाली भी हाथ में आ जाएगी, इतना ही। उनके बाल लंबे लंबे, जैसे जमीन पर झाड़ू होती है तो कैसा लगता है, वैसा लग रहे थे। और अगस्त्य उनको देख करके चौंक गए, बोले आप सब कौन हो और आप मेरा नाम कैसे जानते हो? तो सारी प्रेतात्माएं कहने लगी कि हम आपके पूर्वज हैं अगस्त्य। तो अगस्त्य कहने लगे, अरे आप हमारे पूर्वज हो, तो आप ऐसी अवस्था में क्यों हो? तो सब प्रेतात्माएं कहने लगी कि हर एक जीव अपने जीवन में, अपने अस्तित्व में कई सारे पाप करता है, कई सारे पुण्य करता है। उसके अनुसार उसे जीवन में आगे जा करके चीजें भोगनी पड़ती हैं। हमने जाने अनजाने जैसे भी हुआ, हमने कई सारे पाप किए। अब ये हमारी दयनीय अवस्था है। उन प्रेतात्माओं के शरीर से हर समय बू आ रही थी, और जैसे उनका फ्लैश गल के गिर रहा था और उसके ड्रॉप्स नीचे जमीन पर गिर रहे थे। ये सब देख के अगस्त्य चकरा गए। अगस्त्य कहने लगे, प्लीज टेल मी हाउ मे आई बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिलीविंग योर सफरिंग। तो उस समय वो प्रेतात्माएं कहते हैं कि हमारी इस अवस्था के कारण तुम हो, तुम्हारी वजह से हम ऐसे हैं। अगस्त्य बोले, कहने लगे, मैं तो साधु बनने जा रहा हूं, मैं इन्हें कैसे सपने में भी कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, और आप कहते हैं मेरी वजह से आपकी यह अवस्था है। तो सारी प्रेतात्माएं कहने लगी, हाँ आपके पास 2 ऑप्शन है अगस्त्य। आप या तो ऑप्शन 1 इसी क्षण शुद्ध भक्त बन जाओ, जिससे फिर आप भी भगवत धाम जाओगे
और अपनी पिछली पीढ़ियों को भी लेकर के जाओगे, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी लेकर के जाओगे। या तो आप एक शादी कर लो और हमें एक पुत्र दे दो, तो आप श्राद्ध विधि और कर्म इत्यादि करेंगे, आपका बेटा भी करेगा, तो उससे फिर वो लीनियज चलती रहेगी। नहीं तो आपको भगवान का शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। अगस्त्य सोचने लगे कि भगवान का शुद्ध भक्त बनना तो बहुत समय की बात है, बन सकते हैं लेकिन बहुत समय लगेगा। लेकिन एक चीज है जो अभी कर सकते हैं, वो है शादी। लेकिन शादी किससे? कोई ऐसी स्त्री होनी चाहिए जो हमारे लिए, हमारी टेम्परामेंट, लाइक्स डिसलाइक्स के अनुरूप हो। कोई ऐसी स्त्री जो इतनी शुद्ध पतिव्रता और अनअज्यूमिंग हो कि अगस्त्य जो कि सप्तऋषियों में से एक हैं, वो अपनी यूनिवर्सल कमिटमेंट्स और ड्यूटीज को पूरा कर पाएं। सो कोई ऐसी स्त्री हो जो सही में मेरे लिए उपयुक्त हो। अगस्त्य एक बड़ी से पहाड़ के चट्टान के ऊपर गए और वहां पर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते वो सोच रहे थे कि अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उसी समय उनके मन में एक आइडिया चमकी। उन्होंने खड़े होकर के हाथ ऊपर किए और कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। उन मंत्रों के प्रभाव से क्या हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी थोड़ी एजिटेट हो गई। पृथ्वी के सभी जो पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, एज इफ ये मूर्तिमंत स्वरूप में अगस्त्य के सामने आकर के खड़े हो गए। अगस्त्य मंत्र कह रहे थे, ये सारे द सेंसेस, माइंड, डायरेक्शंस, एवरीथिंग केम टुगेदर, और बहुत ही जल्द उनके सामने एक छोटी सी बच्ची आ गई। दिस स्मॉल चाइल्ड, ये जो छोटी सी बच्ची थी, दिस वॉज द सम टोटल ऑफ all the elements, all the pradhan, everything that is there in the universe and suitably adjusted for Agastya. इसके बाद कहानी क्या हुई ये हम आपको कल बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब